कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, यदि जीवन में सच्चे गुरु का साथ ना हो तो राहें कठिन हो जाती हैं, लेकिन यदि सच्चे गुरु द्वारा मार्गदर्शन मिल जाए तो वही कठिनाइयां सरलता में परिवर्तित हो जाती हैं। बिहार के कटिहार की रानी देवी जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रानी देवी जी संत मत पंथ से जुड़ी हुई थी और उसके बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में शांति और समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा था। इनके जीवन में संकट, रोग और मानसिक अशांति का साया हमेशा मंडराता रहता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद रानी देवी जी के जीवन में ऐसे क्या बदलाव आए जिन्हें आज ये पूरी दुनिया को बता रही हैं। आइए सुनिए रानी देवी जी की यह सत्य कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रानी देवी। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी कटिहार बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 6 जुलाई 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? जी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे और 18 साल से संत मत से जुड़े हुए थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी मेरे पति को एक संत रामपाल जी के अनुयायी के द्वारा पुस्तक मिली थी जीने की राह, और वो सारा दिन पुस्तक पढ़ते रहते थे। फिर हम बोलते थे हमने तो गुरु बना रखा है, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी कोई शांति नहीं है, फिर से आप किसी बाबा का चक्कर में पड़ गए, ये वो पुस्तक पढ़े रहते हैं, 3 बच्चे हैं, काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, ये सब हम पूरा डांट लगाते थे। लेकिन वो तो पुस्तक में डूबे हुए थे। उसके पहले से 2001 से ही सर का दर्द से हम परेशान थे। डॉक्टर को दिखाते थे तो बोलता था क्या ये दर्द कभी नहीं छूटने वाला, बहुत से डॉक्टर को दिखाए। उसके बाद उस चीज़ से भी परेशान। मेरा वेट जो है वज़न 40 kg से कभी ज़्यादा नहीं होता था, और ब्लड प्रेशर बीपी 60/90 से भी ज़्यादा नहीं होता था। यानी प्रत्येक महीना मेरे पति हमको डॉक्टर के यहाँ ले जाके परेशान रहते थे, बोलते थे बार बार बीमार पड़ते रहती है। तो जब मेरे पति जब नाम दीक्षा लिए तो घर में थोड़ा बहुत राहत होने लगा। फिर हम पुस्तक को पढ़े, ज्ञान गंगा और जीने की राह, उसको अच्छा से समझे। समझने के बाद बोले परमात्मा तो कहीं और है, ये परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो इतना मिले कि इतना मैं बता भी नहीं सकती। परमात्मा की दया से बहुत सारे लाभ मिले। पहला लाभ जो मेरा बच्चादानी में प्रॉब्लम था, 17 में जब हम दिखाए थे तो डॉक्टर बोला कि लास्ट है, अब तो यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा। और उस टाइम में मेरा एज 28 साल लगभग था। तो फिर बोले कि इतना जल्दी अगर हम बच्चादानी को निकलवा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम नाम दीक्षा लेने के बाद फिर परमात्मा से बोले कि हे परमात्मा, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, हे परमात्मा आपके शरण में आने के बाद भी इतना कष्ट कैसे होगा मालिक। तो फिर परमात्मा ऐसे लगा कि बोले कि बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद वो मेरा बच्चादानी का घाव बिल्कुल ठीक हो गया। 2 साल बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो एकदम बिल्कुल ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और बीपी भी मेरा मेंटेन हो गया। अब जब भी हम जांच करवाते हैं तो 120/80 रहता है। 2021 में मेरे पति को बुखार आ गया इतना, फिर डॉक्टर से दिखाए। डॉक्टर से दिखाने के बाद तो टाइफाइड निकल गया। टाइफाइड निकलने के बाद 10 दिन कंटिन्यू बुखार इतना तेज, और लॉकडाउन में पूरा डॉक्टर सब जगह सब परेशान था। तो फिर हम बोले कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाए तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रार्थना का आदेश आया बेटा ठीक हो जाएगा, तो सिर्फ चरणामृत पिलवाए उनको बस, और उनका बुखार ठीक हो गया। डॉक्टर के यहाँ लेके गए। डॉक्टर बोला कि अभी नहीं देखेंगे, पहले कोरोना टेस्ट करवाए, इनमें सारे लक्षण कोरोना के हैं। और फिर हम अरदास लगवाए कोरोना जांच करवाने से पहले। तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो फिर उनके बाद कोरोना जांच करवाए तो उनका कोरोना का रिपोर्ट निगेटिव है, कि सारे लक्षण कोरोना के ही मौजूद थे उसमें। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो मैं यही कह रही हूँ कि हम तो बहुत से गुरु के पास भटक के थोड़ी बहुत लाभ लेने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। और असली लाभ तो यहाँ मिलेगा
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुसार भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिनमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई बाहरी आडंबर, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ गुरु जी के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और हमको जो चाहिए वो मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, अनेकों चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं और सत्संग के नीचे पीली पट्टी में नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके जो दर्शक देख रहे हैं उनको उनके नज़दीकी जिला से नामदान मिल जाएगा। धन्यवाद जी। जी सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और इन 3 कामों के लिए ही हम भगवान की भक्ति करते हैं, और वही उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं होता जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। तो उन क्रियाओं से हमें पुण्य बना नहीं, भक्ति धन जुड़ा नहीं, और जो साधना हम करते थे शास्त्र विधि को त्याग कर, उससे पुण्य के स्थान पर पाप बनते रहे। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, यहाँ सुख नहीं, यहाँ तो सारा निर्दयी कार्य है इस भगवान का, क्योंकि जिसका नाम काल है, जो है ही कसाई, तो वहाँ सुख कैसे हो सकता प्राणी को। अब इसने ये खुद कहता गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता में कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहा है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों के भी खा रहे हो, और इस ऋषियों का समुदाय आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मंगल हो, बख्श दो। आप तो इनको भी खा रहे हो। ये कहता मैं तो काल हूं भाई, मैं ना छोड़ू किसी ने, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको, ये तो मार रखे मैंने। तो पुण्यात्मा जो खुद न्यों कह मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे, सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा, और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है, और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है, और उसके लिए हमें यहां रोक रखा है इसने। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सुविधाएं तो देता है वो, जैसे एक चारों तरफ से उनको बाड़ बना दी, कोई हिंसक पक्षी पशु और ना खा जाए उनको, और चरागाह बनवा दिया उनके लिए, घास फूस बोझड़े झाड़ उड़ खूब उत्पन्न हो गए। एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का, यानी झोंपड़ी। सर्दी लगे तो उसमें आ जाएं, वर्षा आवे तो उसके नीचे खड़े हो जाएं, और चारा खूब बढ़िया उनके लिए उपस्थित होता है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है कितना अच्छा है, कैसी सुविधाएं हमें दे रखी हैं, घास दे रखा है खाने को, चरागाह दे रखे हैं, और तालाब बनवा रखा है। अब उन बकरों की इतनी ही बुद्धि काम करती है, लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं जब आता है कहीं से उसको ऑर्डर 20 बकरों का, 10 बकरों का, बकरियों का, तो वो क्या करता है, जाकर के उनसे लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे। अब उसमें किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी कटो,
चाहे माँ कटो चाहे बाप मरो, वो ना देखता है किसका बेटा किसकी माँ है, इसकी माँ का क्या हाल होगा, रोएगी है, इसका बच्चे रोएंगे, तो वो तो उनको निकाल लाता है, वह नहीं सोचता, उसके मन में भी ना आती है बातें, उसने तो छांटने मोटे मोटे और जाके कड़च करवा देता है, कटवा देता है। तो यही हालत आप जी की हमारी यहां पर हो रही है। आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाता है, वैसे किसी आपदा में जैसे भूकंप आ गया वहां पर अक्षेत्र नष्ट हो जाता है। किसी परिवार के 4 मर गए, 5 मत, किसी के 6 मत, 4 3 मर गए हैं, कुछ बालक बचे, किसी का बाप बच गया। तो ये स्थिति हमारी यहाँ पर है जैसे वो कसाई के बकरों की होती है। और हम ये सोचते हैं देखो कितना अच्छा भगवान है, कितनी अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के फल फ्रूट हैं, काजू किस्म सेब संतरे, कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही हैं, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है और हम संतान उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है। लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कमजोर बना दिया इसने और ऐसा शरीर में हमें फिट कर दिया कि हम ज्यादा सोच नहीं सकते। इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया कि तुम यहां इस काल के लोक में रह रहे हो और यहां तुम सुख खोज रहे हो। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते और ये खुद भी दंड भोगते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं ये काल भगवान, और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि उस शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो कुछ पुण्य तो हो जाएंगे, लेकिन पाप भी पैरेलल होंगे तो वो अलग से लिखे जाते हैं। जब तक हम परम पूज्य कबीर देव परमेश्वर की शरण में नहीं आते, और वो भी परम संत के माध्यम से, नकली संतों से भी परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकोगे, चाहे वो कबीर पंथी भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा हमें लाभ दे सकता है। अब जैसे कोई गणते जांडी काटे तो कोई प्रॉपर वे थोड़ा ही है, वो तो बकवाद है। जांडी काटनी है तो तिखा कुआड़ा चाहिए, कट्टा कट कर दे 1 घंटे में साफ, और उस गणका लगा रहो चाहे 10 दिन तक कंडे मोर हो ले। तो साधन ठीक हो परमात्मा के पाने का, परमात्मा मिलेंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये ऐसे निर्दयी का लोक है। आप यहां अपने पेट के लिए जा रहे हो, जाना पड़ता है, रास्ते में कीड़ी मकोड़ी ना जाने कितने जीव जंतु आपके पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, और ये पता भी होता है और फिर भी नहीं बचा जा सकता हमसे। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे और करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब कहने का भाव ये है कि जो हम साधना करते थे शास्त्र विधि को त्याग कर, उनसे पुण्य तो कोई बना नहीं था क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध होगी, और पाप अपने आप बने थे। जैसे 1 एकड़ जमीन है, यानी कोई 2-4 एकड़ जमीन है, यदि उस जमीन से हम कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कणक उगाना चाहते हैं, गेहूं चना बाजरा ज्वार कोई भी फसल हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। वो घास पहले वाला काटना पड़ेगा, उसमें कोई झाड़ बोझड़े उग गए हैं वो काट काट के बाहर करने पड़ेंगे, और फिर हल से ट्रैक्टर से यानी परिश्रम करना पड़ेगा और पैसे लगाने पड़ेंगे। अपनी मेहनत से, मजदूरी से या पैसे से उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। फिर बीज डालना, वो भी पैसा, यानी बीज जो डालेंगे चाहे मोल ला कर डालेंगे या अपने घर से डालेंगे तो वो भी पैसा ही लग रहा है। फिर सिंचाई का, उसके फिर अपनी पर्सनल मेहनत,
ये सब इतना व्यय करके और समय भी सारा दिन उसी के चक्कर में लगे रहना, तब जा करके कहीं फसल बनती है, गेहूं प्राप्त होते हैं। और उसी जमीन, उसी पृथ्वी को आप बिल्कुल ना छेड़ो, कुछ ना करो, उसमें भी फिर भी अपने आप अड़ंगा उग गया होगा, अपने आप इतना कबाड़ो उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, वो दिखे भी नहीं पृथ्वी है यहाँ पर, तो वो यूजलेस है। तो पुण्यात्मा, वो घास तो आप पे बन गया, वो अड़ंगा कबाड़ तो आप पे उग गया, और फसल बनाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा, और वह भी फसल हुआ तो वरना भी हुआ। यहाँ के जो साधनाएं थी वो ऐसे टाइप की थी जैसे कोई इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग का राजा बनने के लिए तप या यज्ञ करते हैं, तो उनकी यज्ञ या तपों को खंड करवा दिया करता था वर्तमान राजा इंद्र, क्योंकि यहाँ राजनीति चलती है, धर्म नीति नहीं चल सकती। धर्म नीति तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम राज की इच्छा त्याग कर ही धर्म नीति को पर चल सकते हैं, उसको सफल कर सकते हैं। तो इंद्र अपनी राजनीति के आधार से कि कहीं कोई तेरी गद्दी प्राप्त करने के योग्य कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले, तो उनको खत्म करवा देता था, किसी ना किसी कारण से खंड करवा देता। तो वो समझ ले जैसे किसान यहाँ पर खेती तैयार करता है, ओले आगे या वर्षा फ्लड आ गई, हो गया नाश बने बनाए का, या आग लग जा बनी बनाई फसल गेहूं का। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि इतनी मेहनत के बाद भी आशा नहीं कि घर आ जाएगी, और घर आती है तो कितना प्रयत्न, और वैसे उसमें अड़ंगा वैसे उग गया उस जमीन में। तो ये हम जिस लोक में रह रहे हैं ये ऐसा स्थान है कि हमने अगर पुण्य करने पड़ेंगे इस शरीर से, तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी छोड़ना पड़ेगा, 10 रुपये भी लगाने पड़ेंगे, तब हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और साधना हमारी शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण ना हो, तो तब हमें पुण्य मिलेंगे और पाप बराबर में लिखे जाएंगे। पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, परम संत के माध्यम से हैं, तब तक हम जो साधना करते हैं, चाहे वो शास्त्र अनुकूल भी क्यों ना हो, तो भी हमारी दोनों लिखे जाएंगे, पुण्य न्यारे पाप अलग, और दोनों ही हमें प्राप्त होंगे। उन भक्ति वाली साधनाओं का तो स्वर्ग महास्वर्ग में जिस झूठे सुख को हम सुख मानते हैं वहां मिलेंगे, और जो पाप अलग लिखे हुए हैं वो मिलेंगे हमने नरक में, या फिर 84 लाख योनियों में, या फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, उसमें भी कुछ मिश्रण किया जाता है पाप और पुण्यों का। तो कहने का भाव ये है कि जहां हम रह रहे हैं वो, और जिन भगवानों को हम पूज रहे हैं, उनकी पूजाओं से हमारे संचित कर्म नहीं कट सकते। प्रारब्ध का जो कर्म, प्रारब्ध का कर्म वो होता है जो हमारे जीवन में लिख दिया जाता है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, किस्मत, वो दोनों भोगने पड़ेंगे। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद ये परमात्मा कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। अग अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का नाशक, वो कबीर है, कबीर देव का, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। बम्भारी माने हमारे कर्मों के बंधन को काटने वाला, बम्बर माने बंधन, और अरि माने शत्रु, बम्भारी। तो बम्भारी जो बंधनों का शत्रु है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और वो रित धामा सवर ज्योति रित धामासी, वो स्वयं प्रकाशित है, उसका शरीर परमात्मा का, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, ऐसे ही परमेश्वर का शरीर स्वयं प्रकाशित है, साकार है, मनुष्य सदृश है, नर आकार है, मनुष्य तुल्य है वो, और वो सतलोक में रहता है। अपनात्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में बोला था, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में,
600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मेरी ही जानकारी, मेरी महिमा का गुणगान वेद कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख लिखा है। और पांचवा जो वेद था सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी पांचवा वेद था, उसको नाश कर दिया इस काल भगवान ने कि कहीं इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको भगवान का पता ना लग जाए और इस साधना को करके ये मेरे जाल से निकल ना जाए। इस दृष्टिकोण से इस काल भगवान ने वो पांचवा वेद नाश कर दिया। उस पांचवें वेद के नाश की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से, और फिर वो जानकारी देते हैं खुद आकर के। वो कहलाती है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, श्रीमद् भगवत गीता। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन जो 25 से लेकर और 31 तक जिन मंत्रों के श्लोकों में जो व्याख्या है, कोई तो योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी बनकर मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमता है, कोई जीव इंसाना हो जाए ऐसी साधनाएं करते हैं, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अपने श्वास उश्वास पर ध्यान देता है कि श्वास बाहर जाता है वो श्वास अंदर आ जाता है, इस पर देखते रहो, बस यही क्रियाएं हैं, यही साधना है। ना देखोगे तो भी श्वास तो आवे जावेगा, ना तुम्हारे देखने तक के कला टूट गया उसमें। तो बिना ज्ञान के ये धक्के दे रखे थे, डरे डुआ रखे थे अपने से, ये साधनाएं ठीक नहीं थी। शास्त्र विधि को त्याग का मनमान्य आचरण था। तो कहता है इन 25 से लेकर 30 तक जो ये श्लोकों में चौथे अध्याय के गीता जी में साधना या साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं और इसलिए वो कर रहे हैं। एक दिन उनको ये पता लग जाए गलत है, तुरंत छोड़ देंगे वो। तो फिर कहा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो यथार्थ ज्ञान इन यज्ञों का जो यज्ञ कर रहे हैं ना, परमात्मा पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन धार्मिक यज्ञों की अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी है सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे यानी उस परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोली है उस वाणी में, वो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है। अपनात्मा वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और परमात्मा कहते हैं ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता। आपको दिखाते हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। इसके प्रकाशक कौन है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। इस दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये लेखक नहीं है वेदों का, केवल अनुवाद करता है, जैसे गीता जी के गढ़े अनुवाद करता है। और मुद्रक ये हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में दिखाते हैं आपको। ये 5वां अध्याय और ये है नीचे 32वां मंत्र 32। यहां देखिएगा, उसी गसी, ये देखो, कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोल देते हैं, बै अपने लैंग्वेज में हम बै बोलते हैं। कबीर अंगारी असी बम्भारी अविसुर असी। अच्छा, इसका इन्होंने अनुवाद किया है, ये देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप, उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं, और अंगारी माने
खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। ये लिखना था, आप पाप के शत्रु हैं, पाप नाशक हैं। अब ये अनुवाद करता महर्षि दयानंद का अपना ज्ञान सिद्धांत था कि भगवान पाप नाश नहीं करता, इसलिए इसने यहाँ बात उलझा दी। और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है भगवान पाप नाश कर देता है, वहां इसकी बसाई नहीं था। ये लिखना था, वो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, वो पापों का शत्रु कौन है? कबीर। अब इन्होंने इसको, ये कबीर है, कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, और इसने ये कर दिया इसका कवि है, और अर्थ कर दिया कांत प्रजय है। अब पहले हम इस, और फिर बमबारी, ये देखो बमबारी, बम्ब आरी माने, बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, यानी हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधन काट दे, बंधन तो छुड़वा दे। हम कबीर जी को, कबीर परमेश्वर को हम बमबारी यानी हम बंदी छोड़ कहते हैं। और इसको लिखने का फर्क है, या बंदी छोड़ लिख दे, बंधनों का शत्रु लिख दे, एक ही बात है। अब जैसे इन्होंने यहाँ जो गलती की है ना, यह गलत कर दिया। ये अगर या तो फिर कवि ये लिख देते यहाँ पर, वो कवि हैं बस, फिर भी हम मान जाते, न कुछ ठीक करने की चेष्टा की। कबीर का अर्थ कांत प्रजय लिख दिया, ये कोई बात हुई? अब जैसे ये यजुर्वेद है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसका कहीं पर व्याख्या हो, अब दिखाते हैं आपको। अब जैसे ये इसी यजुर्वेद का अब 36वां अध्याय है, ये देखो, ये 60-30 अध्याय, 60-30 अध्याय यानी 36, और इसका ये प्रथम मंत्र है, ये रहा। इसमें ये लिखा है, रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द लिखा है। अब ये है यजुर्वेद के विषय में, और इसका कोई अर्थ कर दे वो गलत करेगा, इसका यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा यो, जैसा कि इस महर्षि ने ये ठीक किया। यहाँ पर ये है यजु, इसका यहाँ अनुवाद किया है, वहां मूल पाठ था। ये देखो, ये यजु शब्द है, और इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये सही अर्थ बना यहाँ पर। यदि इस यजु का अर्थ कर देते यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो के बेराव का के है संग्रह, यज्ञ स्तुतियां लिख दे इसकी, यज्ञ स्तुति, तो यजु का अर्थ यहां लिखना पड़ेगा कि वह है यजुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक जहां इन्होंने कवि कर दिया, उसको हमने कबीर देव कर पढ़ना पड़ेगा, कबीर देव लिखना था। देखो, हम फिर आते हैं वही 5वें अध्याय के 32वें श्लोक पे, ये 32वां श्लोक यजुर्वेद का। अब यहां इसने जो कवि कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है, बस वो कबीर देव लिख देते। हम कबीर देव कहने लगे, देव को परमेश्वर, देव का अर्थ परमेश्वर होता है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव हैं। और देखो यहां लिखा है, रतधामासी सवर ज्योति, रतधामा, इन्होंने खुद लिखा है, रतधामा माने सतधाम युक्त। हम सतधाम कहो, सतलोक कहो इसको, ये सतलोक रतधामा नो कारण, ये फलाना रतधामा माने सतलोक वाला, सतलोक का निवासी, वो कहते हैं ये फलाने गांव का है, हाँ यो फलाना वो गांव का है। तो ये ऐसे है कि वो रतधामा वो सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति, देखिए अड़ंगा के रखे अनुवाद का, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा है, वो सतलोक में रहता है। कबीर उसका नाम है, और वो ही अंगारी है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है वो कबीर अंगारी असी। ये कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं कबीर। हम लिखण भी कबीर लागे, पड्डी की मात्रा भी लिख दें। अब परमात्मा ने कहा, वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, जिस कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय
वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहमपुर मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना है। और नीचे लिखा है दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। और इसका यहाँ अनुवाद करता है ये 9-10 मंडल हैं ये। महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली। इसके 10वें मंडल के और सूक्त नंबर 49 में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 49 49, इसका ये पहला ही मंत्र है। 49 सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं स्तुति करने वाले को, यानी पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा वेदों में लिख रहे हैं। और इसका अर्थ है कि अहम दा ग्रहणते पूर्वम स्वहम ब्रह्म करणम। अब पूर्ण परमात्मा कहता है ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने ही की। अब यहां देखो, इनका अनुवाद देखें। मैं स्तुति करने वाले को सनातन निवास योग्य लोक, सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं। मोक्ष भी प्रदान करता हूं और निवास योग्य सनातन लोक, सनातन ऐश्वर्य जहां जाने के बाद फिर कभी आपका सुख नाश नहीं होगा, वो प्रदान करता हूं। अहम ब्रह्म, ये देखो स्पष्ट, ये भी पढ़ना पड़ेगा, हमने नहीं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म करणवम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, तरह गजब। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतपुरुष ने ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। फिर मूल संस्कृत पढ़ो। अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म को, करणव उत्पन्न करता हूँ। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। ठीक है, इन्होंने जहाँ थोड़ी बहुत गलती करी है अनुवाद में, उसको हम शुद्ध कर लेंगे अपने ज्ञान से। और यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। ये वेद मेरी ही महिमा करता है। चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। यज्ञ दान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ। करे करावे साईं मन में लहर उठा और दादू सदर जीव के आप बगल हो जा। कहता सब ये दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़ गए हैं उनको मैं ही लाता हूँ। यहाँ पर मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूँ। हराता है यानी हराता हूँ, यानी कहने का भाव यह है कि मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है और जो मेरी सतभक्ति करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, उनको सनातन लोक, सनातन माने शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूँ। और वहाँ से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रहेगा, वहाँ सारे ठाठ मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किसी चीज़ का भाव नहीं। निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म करणव, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। या वेद नहीं, यहाँ ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और मह्यम वर्धनम, और ये जो वेद है वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सत्य मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दानक कबीर ने, जुलाहे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परम अक्षर ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपना सतलोक दिखा लिया, सचखंड दिखाया, वहाँ सब सतिथि से परिचित करवाया, तब वो वापस आया, उसके शरीर में वापस प्रवेश कर दिया आत्मा को। तब उसने जागृत होकर के कहा कि हे परमात्मा, हम तो इन श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को ही सुप्रीम पावर मानते थे।
हे मालिक, फिर ये तो वेद और जितने भी पुराण हैं ये सब झूठी हैं। इनमें इनके बारे में बताया गया जो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। परमेश्वर ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाई। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते, इस करके अज्ञान साधनाएं शुरू करवा रखी हैं। और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, भूल गया सृजनहारा। भगवान पर तुलसी के पत्ते चढ़ावे, फल फूल चढ़ावे मूर्ति के ऊपर, कहते सृजनहार को भूल गए तुम। तो इन वेदों में परमेश्वर की महिमा है। ये भी धीरे धीरे आपके समक्ष यथार्थ अनुवाद आओगा। पहले तो आप जी को ये जो ना दृढ़ करना चाहता है ये दास, कि आप जी ये समझें कि जो भी दास बोल रहा है वो सारी साची है। उसके बाद ये दास इन वेदों का जितना आवश्यक है उनका अनुवाद करेगा। और पहले आपको इसलिए इन्हीं के अनुवादित वो दिखाए जा रहे हैं मंत्रों के अनुवाद, कि ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि न्यू कह कि रामपाल ने संस्कृत ना आती। और ये महर्षि दानंद के अनुयायी आचार्य ये संस्कृत के गाता थे। महर्षि भी दानंद भी विद्वान पुरुष था, संस्कृत का गाता था। वो सही समझा है उन्होंने, वेदों का ठीक अनुवाद कर रखा है। तो पहले उन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद को दिखाकर फिर दास साथ साथ उनमें जो त्रुटि है वो आपके समक्ष पेश करेगा। फिर आपका समझ में आओगी, फिर आप दृढ़ हो जाओगे कि सचमुच कौन सा अनुवाद सही है कौन सा गलत है। फिर आप स्वयं निर्णय लेकर के दृढ़ हो जाओगे। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे हम कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। डगमग आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। आप आगे जाकर के मान लीजिए दो रास्ते हो जाते हैं। कहीं आप अकेले जा रहे हो, या तो आपके साथ गाइड हो, कोई व्यक्ति जानकार हो, या फिर आपके पास मैप हो। उस मैप पर आप देख कर चल सकते हो कि ये रास्ता नहीं ये है, और मैप के बारे में आप दृढ़ हो कि सचमुच इसमें जो लिखा फाइनल है। तो ये हमारे सदग्रंथ हमारे मैप हैं। ये मैप आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो ये रास्ता आपका है, ये नहीं है। और आप दृढ़ हो जाओगे सचमुच ये, फिर आप डगमग नहीं हो सकते। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप चल पड़े, आगे दो रास्ते हो जाते हैं, वहीं पर आप असमंजस में पड़ जाओगे, आंख मीच करते चल पड़ो किसी साइड में, वो दूसरी बात है। तो ऐसे इन सदग्रंथों का आपके रूबरू कराना ये दास अनिवार्य समझता है। अब बताया कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि उस परमात्मा ने अपने मुख कमल ते जो वाणी बोली, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख से वाणी बोली, उसमें बहुत विस्तार के साथ इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि गीता ज्ञानदाता ये काल श्री कृष्ण जी में बढ़कर बोल रहा है, इसमें प्रवेश करके बोल रहा है कि उस ज्ञान को तू, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकली है। यानी उसी परमेश्वर ने आके ये सच्चाई हमें बताई है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कौन परमात्मा है, तुम साधना क्या करते हो। तो वो परमात्मा की महिमा जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 49 में प्रथम मंत्र में आपने पढ़ा, ये परमात्मा कहता है पूर्ण ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की। और ब्रह्म ने फिर आगे मेरी महिमा, क्योंकि ब्रह्म के अंदर परमात्मा ने 5 वेद फीड कर दिए थे। जैसे
एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दी जाती है, पूरा का पूरा मैटर, फिल्म की फिल्म पूरी। ऐसे परमात्मा ने पांचों वेद इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे वहां से, और फिर जैसे समय आने पर अपने आप मालिक के नियमानुसार इसके अंदर से श्वासों के माध्यम से वो सारे बाहर आगे प्रकट हो गए। अब अगर आज से 50 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष पहले ये दास ये बताता कि परमात्मा ने इसके कंप्यूटर में, इसके काल के अंतःकरण में वो चारों वेद भेज दिए, और फिर समय आने पर उसको आदेश अनुसार प्रक्रिया मालिक ने ऐसी की कि उसके श्वासों से आप निकले बाहर, तो ना दच्चा हो या बात। आज सारा यकीन होगा, विश्वास होगा आपको, क्योंकि आजकल आप जो टेक्निक देख रहे हो, कहां से कहां डाउनलोड कर लेते हैं, और एक छोटी सी चिप होती है इतनी, और उसके अंदर कितना मैटर भरा होता है, उसको कहीं भी फिट कर दी जा, जिसमें वह डाल दिए, फिर उसे कितना डाउनलोड कर लो, पूरे पृष्ठ के पृष्ठ इतना बड़ा पुलंदा भर लो। तो ऐसा हुआ था। तो इसने जब देखा कि डाउनलोड इसने किया बाहर अपने कंप्यूटर से, अंतःकरण से, तो पढ़ा के पर जो पांचवा वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें तो सारी ये जानकारी है। वे ऑफ वर्शिप भी इसने एक नहीं देखा, अब बताओ, उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया। और ये चार थे जो जिसमें महिमा तो थी भगवान की, इनको खत्म नहीं कर सका ये। इसमें भी महिमा है लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है। और इस वेद को समझना यहाँ के प्राणियों के बस की बात नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव जी, ये भी वेदों को नहीं समझ सके। ये तो वो परमात्मा स्वयं आता है, फिर स्वयं ही अपने द्वारा वर लिखी हुई उन ग्रंथों को स्वयं ठीक ठीक समझाता है। अब जैसे वेदों का जो निर्णायक ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला, अब उस वाणी से परिचित होने के बाद हमने वेदों को खोला और वेद बिल्कुल साफ हो गए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको संस्कृत भाषा के जानने वाले नहीं खोल सकते, इसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे किसी ने हिंदी सीख ली, फॉरेनर ने, अच्छा हिंदी में चाहे कुछ भी बन गया और शास्त्री बन गया, और उसने रामायण का ज्ञान नहीं, और उसको कोई कहे कि ले आप इन तुलसीदास कृत चौपाइयों का अनुवाद कर दो, अड़ंगा करेगा वो, बेसिक विद्वान बना हुआ है। तो ऐसे ही इन विद्वानों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने, विद्वान तो होता जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ केवल कबीर परमेश्वर है, और सब भाषाओं का, सब अध्यात्म ज्ञान से सबका जानकार था वो, और उनको अविद्वान कहते थे, ये नकली विद्वान। अब संस्कृत भाषा के जानने से विद्वान नहीं होता, एक भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं होता, उसका ठीक है, उसको वो भाषा आती है, उसका मास्टर है, बस। अब तत्व ज्ञान को नहीं समझ सके, जिस कारण से उन्होंने इनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं, और यथार्थ ज्ञान वही आकर देते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, मनुष्य की तरह चलकर आते हैं। अपनात्मा इस काल भगवान ने इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों, मंडलेश्वरों, गुरुओं, ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण कार से या कोई जाति से नहीं है, ये समझना चाहिए, क्योंकि हम वेदिक ज्ञान सुनते नहीं। ब्राह्मण का अर्थ जो गुरु पद पर होता है वो ब्राह्मण है, यानी जो ज्ञान देता है परमात्मा के बारे में, जिसको जानकार मानते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने भगवान को जान लिया है, लेकिन वो ना जान रहे थे, ब्राह्मण को वहां थे, ऋषि महर्षि थे नहीं, महर्षि को वहां थे। आज उनको महर्षि कहना पड़ता है, लेकिन वो महर्षि के योग नहीं है, उनको ब्राह्मण कहना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण के योग नहीं थे। जैसे मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण थे इस जाति के हिसाब से। हरियाणा में गांव पैंतावास, दादरी के पास बड़ा पैंतावास और जिला भिवानी, उस बड़े पैंतावास के गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति हैं।
लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत रामदेवानंद कहते थे, वो संत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव की तरफ जाते हैं, छावला ऑन रोड पड़ता है। वो छावला गांव के जाट थे, किसान, और वो काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए। वो पंडित चिदानंद कहलाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब उस हमारे दादा गुरुजी का जो आश्रम बना हुआ है, गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में, उनके आश्रम के ऊपर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। और हमारे गुरुदेव के जहां आश्रम है संत राम देवानंद जी आश्रम। तो यहां जाति से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो ये नकली गुरु ब्राह्मण जो गुरुपद पर थे, इनको कह का पता नहीं था, ये कहलाते थे ऋषि और महर्षि। तो ये समझ नहीं सके उस परमात्मा की अमरवाणी को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नाही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। पर भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ खत्म होता दिखता है, पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। बहादुरगढ़ हरियाणा की पूजा दासी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पूजा जी, जिन्होंने जीवन भर व्रत त्योहारों में विश्वास किया, और एक दिन 11,000 वोल्ट के खतरनाक बिजली के तार से इनके बच्चे की जान खतरे में आ गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या ये वाकई चमत्कार था या कुछ और? दर्शकों, आइए सुनते हैं पूजा दासी की यह सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। पूजा जी, कहाँ से आए आप? मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 1999 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं, हिंदू धर्म में जो पूजाएं होती हैं, शिव जी और शेरावाली के सारे व्रत जो होते हैं, नवरात्रे, वो हर 6 महीने बाद वो भी रखती थी। और सिख धर्म से होने के कारण गुरुद्वारों में भी हम जाते थे। बंगला साहब गुरुद्वारे में हर हफ्ते जाते थे, हर संडे को चिलिया भी रखते थे। और पंजाब के जितने भी गुरुद्वारे हैं, गोल्डन टेम्पल, तरन तारण, दुख निवारण, इन सब में हम होके आए। जैसा कि आपने बताया कि आप एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके बावजूद भी आप माता शेरावाली की पूजा आप किया करते थे, भगवान शंकर की पूजा आप किया करते थे, और साथ ही साथ आप पंजाब के हर गुरुद्वारे में गए हैं। तो इन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए आपको क्या लाभ मिला? इन सभी साधनाओं को करते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में मम्मी पापा का हमेशा झगड़ा रहता था, आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन थी, हम सबकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। मुझे 7th क्लास में ही पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। फिर मेरे नाना जी मुझे पंजाब लेके गए, उन्होंने दोबारा मेरा एडमिशन करवाया था वहाँ पे, और वहाँ से मैं 12th करके घर वापस आई तो दोबारा से मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी, और बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर तांत्रिक विद्याएं चलने लग गई थी। मुझे भूत प्रेत की बाधा ने घेर लिया था। पूजा जी, जो भक्ति साधना आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी आप भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हो गए। तो इन समस्याओं से जब आप घिरे हुए थे तो फिर आप
संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरी मम्मी भी भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित थी। वही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में लेकर गई और उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं जहाँ से मुझे आराम हुआ है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे लेके गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के पास मेरा जाना हुआ और मैंने वहाँ पे सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो बाल्टी आपने पंजाब में गुरुद्वारे में चढ़ानी थी अब वो यहाँ चढ़ा देना। तो मैं हैरान रह गई कि महाराज जी को ये बात कैसे पता लगी। और जिस प्रॉब्लम को लेके मैं 2 साल से कोई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ा था, मैं ठीक नहीं हो रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी के हाथ रखते ही मेरी वो प्रॉब्लम 1 मिनट में ठीक हो गई। तो मेरा विश्वास वहीं पे ही दृढ़ हुआ और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप गुरुद्वारों में भी गए, आप माता शेरा वाले की पूजा भी किया करते थे, भगवान शंकर की पूजा भी आप करते थे। इन सभी साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ मिला? मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। मुझे अनमैरिड टाइम में तो भूत प्रेत की बाधा से लाभ मिला ही। शादी के बाद भी मुझे ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत परेशान किया जाता था। मुझे खाना नहीं दिया जाता था, भूखा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था और मतलब तांत्रिक विद्याएं भी मेरे ऊपर चलाई गई। मेरा 1 साल का बेटा था, उसके ऊपर भी उसको मारने के लिए बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं चलाई गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 2003 में दोबारा से लिया। उसके बाद मेरा बेटा, एक बार मैं छत पे खड़ी मंतर कर रही थी, 6 महीने का ही था। उसने बिल्कुल मेन तारें जो करंट की 11,000 वोल्ट की जाती हैं वो दोनों नंगे हाथों से पकड़ ली। पीछे से मेरी जेठानी एक आई और उसने मुझे बोला कि पूजा लड़का गया। मैंने उसको आओ देखा ना ताओ बच्चे को पकड़ा। उस जेठानी ने मुझे पकड़ा, ना मुझे कुछ हुआ, ना बच्चे को, ना मेरी जेठानी को कुछ हुआ। मैं तुरंत भाग के एसटीडी पे गई। उस टाइम संत रामपाल जी से फ़ोन पर बात हो जाती थी। मैंने उनको बताया, मैं बहुत घबरा गई थी कि आज तो मेरा बच्चा मर जाता, क्योंकि इस तरह की विद्याएं वो डेली चला रहे थे मेरे ऊपर कुछ ना कुछ बच्चे को मारने के लिए। ना बच्चा रात को सो पाता था, ना दूध पीता था, रोता रहता था दिन रात। उसके बाद संत रामपाल जी ने मुझे हंसते हुए कहा कि बेटा जब करंट की नंगी तारें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो और कोई उसका क्या बिगाड़ेगा। आप विश्वास रखो और भक्ति करो। उसके बाद मेरा दिमाग सेंटर में आया कि भी हाँ बात तो सही है, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे कुछ हुआ। मैं घर आई वापस, मैंने अपनी भक्ति करते हुए अपने रूटीन चालू रखी घर की जैसे भी है कामकाज। और मैं काम करते करते बेटे को दूध पिलाते पिलाते भी मंत्र करती रहती थी। दिन रात मेरे मन में डर बैठा रहता था कि अब मेरा बेटा गया, अब मेरा बेटा गया। बार बार उसके सिर फट जाते थे, 3-4 बार उसके सिर फटे, 8-8 9-9 बार उसको टांग के आते थे, बहुत खून बह जाता था। 1 साल के बच्चे के अगर इतनी बार सिर फट जाए तो शायद वो पागल हो जाए या मर जाए। लेकिन आज मेरा बेटा सीए कर रहा है और दिल्ली की हंसराज कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। बहादुरगढ़ के बहुत ही अच्छे स्कूलों में मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन हुआ, जबकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। कम पैसों में ही अच्छा गुजारा घर का चला, किसी का कर्जा नहीं हुआ। और जो लोग मेरे ऊपर ससुराल पक्ष की तरफ से तांत्रिक विद्याएं चला रहे थे उनकी स्थिति डाउन चली गई, बहुत ज़्यादा डाउन गई। जो वो मेरे साथ बुरा करते थे, परमात्मा कहते हैं कि बैर करे सोई दुख पावे, उनके साथ वो सब उल्टा होता था। फिर भी वो ढीठ बनकर मानते नहीं थे, बार बार वही सब करते रहते थे। कुछ लोग आस पड़ोस के या रिश्तेदार भी ऐसे थे जो जिनको संत रामपाल जी की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, वो भी उनका सहयोग देते थे और मुझे गलत ठहराते थे कि ये किसी गलत जगह पर जाती है। घर की बहू बेटियों को इस तरह से बार बार नहीं जाना चाहिए संतों के आश्रम में। आजकल संतों की बाढ़ सी आ गई है, संतों के बारे में उल्ट पुल्ट सुनने को मिलता है, पता नहीं ये बार बार बैग लेके कहाँ जाती है। तो मुझे बहुत अकेले होकर स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे सच्चे संत मिले। मैं उस दुख के भी बलिहारी जाती हूँ जो मुझे पल पल परमात्मा ने ऐसे दुख में नाम रटवाया और मेरे बच्चे की भी रक्षा करी। उसके बाद उन लोगों की जब तांत्रिक विद्याएं चलनी बंद हो गई तो उन्होंने मेरे पति को जान से मरवाने के लिए 2-3 बार कोशिश की। एक बार तो पानीपत में किसी शादी में मेरे हस्बैंड गए थे, मुझे आंगनवाड़ी के इंटरव्यू में जाना था तो मैं नहीं गई, उनको अकेला भेजा। उस दिन मुझे आभास हो गया था, मैं पूरी रात
हमारे संत रामपाल जी एक मंत्र देते हैं। मैं उस मंत्र का जाप करती रही पूरी रात बैठकर, क्योंकि मुझे आभास था कि आज कुछ इस तरह का है, कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मेरे पति जब घर आए तो उनके गले पर चाकू चले हुए थे, सारे कपड़े फटे हुए थे और उनको 5-6 बंदों ने उस बस में मारने की प्लानिंग की पूरी। और जब वो बचकर घर वापस आए तो अगले दिन मुझे हमारे किसी चाचा के बेटे ने आके बताया कि भाभी जी भैया ठीक हैं। तो मैं हैरान हो गई, घर के किसी बंदे ने मुझे नहीं बताया था कि इस तरह का कोई अटैक उन पर हुआ है। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने संत रामपाल जी का बहुत ही आभार व्यक्त किया कि आज मेरे पति मेरी भक्ति की वजह से बचकर उनको जीवन दान मिला है और वापस आए हैं। शायद इस बात का आज तक मेरे पति को आभास नहीं है, क्योंकि वो नाम से नहीं जुड़े हुए। उसके बाद दोबारा उनके ऊपर वो फल फ्रूट मंडी में काम करते हैं, तो वहीं पर उनको ड्रिंक पिलाकर शराब के नशे में उनको मारने की कोशिश की गई। तब भी वो 9-10 बजे के करीब इसी हालत में घर आए थे। उनका सिर बिल्कुल मार मार के टमाटर की तरह पिला कर रखा था। उस स्थिति में भी वो बचे। 6 साल पहले उनके सिर में एक्सीडेंट से कांच गया था। रात को डॉक्टरों ने उनका कांच निकाल दिया था, पट्टी वट्टी करके उनको भेज दिया था। अगले दिन भी हमने डॉक्टरों से सेटिस्फाई किया कि इनके अंदर कांच रह तो नहीं गया। डॉक्टरों ने मना किया कि नहीं, अब बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद वो ठीक चल रहे थे। अचानक 6 महीने पहले वो कांच फूट के बाहर निकला। हमने CT स्कैन करवाया तो आधा कांच अंदर था, आधा बाहर था। तो डॉक्टरों ने उनको हल्का सा कट लगा के उस कांच को निकाला और उनकी जान में जान आई। उन्होंने संत रामपाल जी को प्रणाम किया और उनका शुक्रिया किया कि मेरे को उन्होंने खुद भी ये बात कबूली कि तेरी ही भक्ति के कारण मैं बार बार बचकर घर वापस आता हूँ। और मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से जहाँ मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था, परमात्मा ने उन्हीं के हाथ से मुझे 100 गज का मकान बनवाया उनके हाथ से। तो मैं परमात्मा को याद करके बहुत हंसती थी कि ये मुझे निकालना चाहते थे और परमात्मा ने इन्हीं के हाथ से मुझे मकान बनवा के दिया। तो परमात्मा ने जो मेरी पढ़ाई छूट गई थी तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस रहता था कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं रही भूत प्रेत की बाधा के बीच में। तो मैं जॉब करने का मुझे रहता था कि बच्चों की पढ़ाई है तो मैं जॉब करूं। टीचर बनने का मुझे बहुत सपना था। तो मैं किसी भी स्कूल में इंटरव्यू देने जाती थी, कोई भी मेरी डिग्री नहीं पूछता था, मुझे ले लेते थे। ये मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मैं टीचिंग का मेरा एक सपना पूरा हुआ। मैंने 8 साल स्कूलों में भी पढ़ाया। तो पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले जो भक्ति साधना आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको अनेकों लाभ मिले। तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी जगत के लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे संत हैं जो सच्ची साधना देते हैं। सदग्रंथों के, हमारे हिंदू धर्म के और जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी धर्मों के, उनके अनुसार भक्ति, सद्भक्ति करवा रहे हैं। कृपा पढ़ा लिखा समाज है, अपने सभी सदग्रंथों को खोलकर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से मैच करें और जल्दी से जल्दी अपना जीवन सफल बनाएं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? अब तो बहुत सारे YouTube पर भी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल है। संत रामपाल जी का सत्संग आता है चैनल पर, नीचे एक पट्टी आती है, उस पर जो नंबर आता है उस पर कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।